करना। मेथड्स ऑफ इंटरवल एक्सरसाइज 7.4 ml अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 1, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। जब भी x के तरफ फेस है मतलब x इज ग्रेटर देन 0, मतलब अपने को पॉजिटिव इंटरवल वाला लेना है। वेवी कर्व बनाएंगे, वेवी कर्व से अपने को पॉजिटिव इंटरवल लेना है। अगर वो लेस देन 0 होता तो अपने नेगेटिव इंटरवल लेते। यहाँ पे करेंगे कैसे? अब मेरा वैल्यू क्या आ रहा है? एक तो x को 0 ले रहे हैं, एक x आ रहा है 1, एक x आ रहा है 2, एक x आ रहा है 3। अब हम एक इंटरवल बनाएंगे यहाँ पे। वेवी कर्व बनाना पड़ेगा मेरे को। जीरो 1 2 3 जो मेरा वैल्यूज है हम वही वाला वैल्यूज लिख दिए इसमें। अब हमको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी वैल्यू मेरे को अज्यूम करना है यहाँ पे, कोई भी का मतलब जीरो के पीछे नेगेटिव वैल्यू क्या होगा? जीरो के पीछे अगर हम -1 लगाते हैं तो ये नेगेटिव होगा। एक्स की जगह अगर मैंने -1 बैठाया तो ये -1, -1 -1 -2, -1 -2 -3, -1 -3 -4, 4 माइनस है, इंटीजर्स का रूल लगाएंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है। 0 और हाफ के 0 और 1 के बीच में हाफ आता है, हम अगर हाफ इसमें बैठाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। हाफ -1 माइनस हाफ आएगा, हाफ से 2 गया माइनस आएगा, हाफ से अगर 3 गया माइनस आएगा तो ये नेगेटिव आएगा। उसी तरह 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है, 1.5 अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये जो वेवी कर्व बन रहा है ना जनरली ऑड इवन ही होता है 90%, तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। अब अपने को इंटरवल लिखना पड़ेगा। इंटरवल कैसे आएगा वो हम बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू साइन नहीं है, तो डायरेक्टली पॉजिटिव इंटरवल क्या होगा? 0,1 सॉरी, ये पॉजिटिव इंटरवल है मेरा -∞, 0, 1, 2, 3, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये x मतलब इन्फिनिटी, तो यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये है अंडर इक्वल टू का साइन नहीं है और यूनियन कर देंगे। ये अपना फाइनल आंसर होगा इन ग्रेटर देन वाला में। लेसर देन होता डिक्रीजिंग, लेसर देन अगर होता है तो हमको लेना पड़ता 0, 1 यूनियन 2, 3। तो यहाँ पे ये काम का नहीं है, ये एक्स्ट्रा में मैंने बताया, ये पॉजिटिव वाला अपने को रेंज लेना पड़ेगा। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना क्योंकि इसका एप्लीकेशन हर वक्त लगेगा। यहाँ पे बेसिकली 0 होना चाहिए, तो मैंने क्या किया 1 को इधर ले आए हम। इसका मैंने एलसीएम करना है या डायरेक्टली कर सकते हैं, एक इजी वे बताते हैं इसका। हम अगर इसको यहाँ पे 1 ले आए, हम इसका एलसीएम किए तो ये आ रहा है x कैन नेवर बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है ना, मैंने x का बात नहीं किया यहाँ पे, डिनोमिनेटर में y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट विल नेवर बी इक्वल टू 0। ऑल्दो यहाँ इक्वल टू का साइन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो भी तुम लोग इक्वल टू 0 मत लेना उसको। डिनोमिनेटर अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा, मान लो ऊपर नंबर है 1/x और इधर 0 होता, तो इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 रहने से x कहाँ रहेगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद x स्क्वायर। क्यों करेंगे ऐसा? ताकि मेरा डिनोमिनेटर जो है ऊपर आ जाए। अगर डिनोमिनेटर में और कोई टर्म होता है x-2 होता, तो मल्टीप्लाइंग विद बोथ साइड x-2 का होल स्क्वायर करता हम। फर्दर मेरे को ये आ गया। अब तुम लोग को इसका रेंज निकालना नहीं आता है, तुम लोग बिना वेवी कर्व से भी निकाल सकते हो। हम तुम लोग को एक मस्त टेक्निक बता रहे हैं। जब भी ऐसा इक्वेशन रहे, दो वैल्यू क्या आ रहा है, एक x आ रहा है 1 और एक x आ रहा है 0। जब भी ऐसा वैल्यू आएगा तो क्या करेंगे ना, छोटा वाला से छोटा है, बड़ा वाला से बड़ा है, ये रूल है। x विल बी छोटा वाला से छोटा,
x विल बी छोटा वाला से छोटा, बड़ा वाला से बड़ा। ये अपना आंसर होगा। अगर हमको ये अपने को कौन सा रेंज निकालना, नेगेटिव वाला लिखना है ना इसमें कि पॉजिटिव वाला लिखना है? अपने को यहाँ पे नहीं पता x कितना छोटा है। बेबी कर्व से भी निकाल सकते हो, बिना बेबी कर्व के हम बता रहे हैं, बहुत इजी वे है। छोटा वाला से कितना छोटा है, क्या अपने को पता है? नहीं पता है। x छोटा वाला से कितना छोटा है? कंफ्यूज नहीं। x छोटा वाला से कितना छोटा है? 0 तो है ही। कितना छोटा है क्या अपने को मालूम, इसीलिए अपने इन्फिनिटी लिए। बड़ा वाला से कितना बड़ा है? नहीं मालूम। x 1 तो है ही, 1 से बड़ा है, कितना बड़ा अपने को नहीं मालूम, इन्फिनिटी, खत्म। ये विदाउट बेबी कर्व मेरा आ गया आंसर। फिर से देखना, ध्यान देना सभी को। इसमें डिनोमिनेटर में है मल्टीप्लाइंग विद x माइनस 4 का होल स्क्वायर बोथ साइड, व्हाट विल आई गेट? ये आएगा मेरे पास। यहाँ पे एक चीज जरूर लिखना, यहाँ पे जरूर लिखना, x कैन नेवर बी इक्वल टू 4, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 4। डिनोमिनेटर जो है कभी भी हम इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं, डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं, ये लिखना पड़ेगा, वरना इसका आधा एक नंबर कट जाएगा। अब इसके बाद अपना वैल्यूज क्या आ रहा है, अजम्पशन किया हुआ वैल्यूज क्या है? एक इनइक्वालिटी के हिसाब से x का वैल्यू है -3, x का वैल्यू है 4। अब हम इसका एक लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बेबी कर्व के हिसाब से करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ इक्वल टू का साइन है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हम देख लेते हैं इस वैल्यूज का भी, अब मेरे को जरूरत नहीं है, मैंने लिखा है अपने समझने के लिए, ताकि हम नंबर लाइन परफेक्टली प्लॉट करें। अब हमको एक वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा, x से कोई छोटा वैल्यू सोचे, इस इक्वेशन में बैठाना है मेंटली। -3 से कोई छोटा वैल्यू सोचेंगे तो -4 मैंने सोचा, -4 लेने से नेगेटिव आ रहा है पहला, -4 तो ये भी नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। इन दोनों के बीच में 0 सबसे बेस्ट वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव। 4 के बाद 5 बेटर है, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमको पॉजिटिव वाला निकालना है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? मेरा आंसर है -3, इक्वल टू है बोलकर स्टॉप ब्रैकेट लगेगा, पहले में लगता है। x -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है, पर कितना बड़ा है? नेगेटिव वैल्यू में अपने को मालूम नहीं है, इसीलिए माइनस इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे यूनियन होगा, एक और वैल्यू है 4 पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट्स देंगे, यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट्स देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल्स टू 4 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर वाला में कभी भी बॉक्स ब्रैकेट्स नहीं लगता है डिनोमिनेटर, क्योंकि इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो मेरा x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 4, इसीलिए यह नॉर्मल ब्रैकेट रहेगा, खाली 3 में बॉक्स ब्रैकेट लगेगा। एक्सरसाइज 7.5 मेथड्स के बाद वाला एक्सरसाइज है। इसमें एक दो थ्योरम याद रखना है। इंक्रीजिंग फंक्शन में x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेरिवेटिव। जो अपना क्वेश्चन रहेगा उसका डेरिवेटिव करने के बाद ये ग्रेटर देन 0 है, तो इंक्रीजिंग है a और b से लेकर, मतलब अपना जो दो वैल्यूज दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, मान लो 1 और 3 के बीच में वो लाई करना चाहिए, ये रेंज है, याद रखना। और एक और है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इसमें इक्वल टू नहीं होगा। जब लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो डिक्रीजिंग होगा, खाली लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये 4 कंडीशंस याद रखने हैं और इसको सॉल्व करना है। डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू है कि ग्रेटर देन है, लेसर देन है कि लेसर देन इक्वल्स टू है, ये 4 कंडीशन है। लॉजिक लगाएंगे, जब x छोटा है, जब x छोटा है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, नॉर्मल है ये वाला, छोटा है तो डिक्रीजिंग है,
बड़ा है तो इंक्रीजिंग है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1। हमको बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करने, x इज ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली में खाली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो, इसका 0 a आएगा, और यहाँ बोला हुआ है a इज ग्रेटर देन 0 सच दैट a इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मेंशन कर देंगे अपन इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल लिखना है हर स्टेटमेंट में। लिखने के बाद अपने बोल सकते हैं क्योंकि a ग्रेटर देन 0 अपने को दिया हुआ है, thus this function is strictly increasing। a greater than 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अपने को ये दिया हुआ है fx इक्वल्स टू इतना, अपने बोलेंगे x शुड बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि इंक्रीजिंग मेंशन है, अपने को प्रूव करना है। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, e टू दी पावर 2x इंटू 2 e टू दी पावर 2x, और ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन फंक्शन जो है वो रियल है। अब ये जब ऐसे है, ट्वाइस है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये अपने अज्यूम करेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है, thus we will say that fx is strictly increasing। ऑन आर जो मेंशन है वो कॉपी कर देंगे स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोला है। अब यहाँ पे क्योंकि x डिनोमिनेटर पे है तो अपने डोमेन फंक्शन पहले लिख देते हैं, रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, डिनोमिनेटर है ना 0। तो अब अपने क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए x should be greater than 0, x cannot be equals to 0, x should be greater than 0 but it cannot be equals to 0 क्योंकि ये फ्रैक्शन में क्यों ना। अभी इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है देना, ये बाद में देंगे। हम इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो ये आ रहा है, हम अगर इसका डेरिवेटिव लगा रहे तो ये आ रहा है। अब ये नेगेटिव आ गया विच इज लेस देन 0। अगर नेगेटिव फंक्शन है लेस देन 0 है, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, thus we will say that this is, since the first order derivative is less than 0, this is strictly decreasing function। अगर हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15। अब अपने को इससे पता नहीं चल रहा है कि ये ग्रेटर है कि लेसर है, हम 3 कॉमन ले लेते हैं, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मिडिल टर्म पॉसिबल है क्या इसका, -5, क्योंकि इसका मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है तो अपने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। होल स्क्वायर का मतलब हो गया जिससे अपने को पता चल रहा है अगर कोई भी नंबर पे स्क्वायर है वो पॉजिटिव होगा, तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव स्क्वायर, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अगर हम इसको, पहला मेरा x जो है a है 2a, b मेरा 2 होना चाहिए तभी 2 2 4 होगा, a मेरा x है यहाँ पे 2a, b मेरा 2 होना चाहिए तभी 4x होगा, तो हमको 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 को तोड़ सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्यों किया मैंने, ये पूरा हो गया होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब कोई भी नंबर का स्क्वायर है आगे में
और प्लस एनी नंबर है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा. ऑन आर x belongs to r, thus this function is strictly increasing. खाली थ्योरी लिखना है इसमें अपने को. हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 6. सबसे पहले अपने ये लिखेंगे डोमेन रियल नंबर, डोमेन फंक्शन. इंक्रीजिंग का मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 0. क्यों ना हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करें फिर आगे दिमाग लगाएं. 3x का 3 cos x का होता है माइनस साइन 3x और 3x का चेन रूल में 3 आएगा. ये होने के बाद दोनों से हम 3 कॉमन ले सकते हैं. 3 कॉमन लेने के बाद अपना रेंज क्या है, साइन x का रेंज क्या होना चाहिए. अब अपने को इसका साइन 3x का रेंज मालूम है कि साइन 3x का रेंज -1 से +1 होता है. अब अपने क्या करेंगे, दोनों तरफ तीनों तरफ माइनस से इंटू करेंगे. अपने को इसको दिमाग में रखना है. मैंने खाली ये वाला पार्ट लिया है. अब हमको इस पूरा इक्वेशन को क्रिएट करना है. नीचे में हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद नेगेटिव साइन. तो इसका फेस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, इसका भी फेस चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया. तीनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई किया क्योंकि माइनस साइन 3x है. अब हम इसका मुंडी बदल देते हैं वापस से, तो ये बैलेंस हो गया ना. अब हम तीनों में 1 ऐड कर देते हैं. यहाँ मैंने 1 ऐड करना है, यहाँ पे मैंने 1 ऐड करना है, यहाँ पे मैंने 1 ऐड करना है. तो ये 0, यहाँ 2, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये आ जाएगा 0 से 6. तो अपने को जो आंसर देना है यहाँ पे, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा इसका, 0 से 6, thus दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन. 0 से 6 है इसका आंसर और इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. प्रूव्ड. इसका पहले डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, 1 - 1/x². अब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना अपने को दोनों में से. ऑलरेडी यहाँ पे बोला x जो है वो बड़ा है और इक्वल्स टू है 1 से. तो अपने को इसमें क्रिएट करना, अगर अपने करें तो कैसे होगा, x² इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1² कर सकते हैं. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को नीचे फेंक देंगे तो इसका ऐसे आ जाएगा वैल्यू. अब 1 को इधर ले आएंगे. अगर हम या इसको इधर ले आते हैं, इसको अगर इधर लाते हैं, 1 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. इतना तक कर सकते हैं. इसके बाद अपने को मालूम है, इससे पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये वाला, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. thus वी कैन से दैट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा क्योंकि x का इंटरवल भी ये है और यहाँ पे इक्वल्स टू दिया हुआ है. अपने को यहाँ पे पूछा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग. जनरली मेरा ये इक्वल्स टू 0 भी है यहाँ पे, अपना ये इंक्रीजिंग ही होना चाहिए था, पर यहाँ मेंशन है स्ट्रिक्टली या नॉन स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये ग्रेटर है इसीलिए हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे. से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर रेंज सेट करेंगे इसका. अपने को इसका दिया हुआ वैल्यू ए और बी का वैल्यू 1 और 2 है. इसका डेरिवेटिव अगर मैंने किया तो ये आया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया. x का रेंज क्या है, x का रेंज ये है. अब हमको ये क्रिएट करना है, ये पूरा 1 और 2 मेरा a और b का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, बिकॉज x बिलोंग्स टू 1 और 2.
अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दुगना कर देते हैं, डबल कर देते हैं तीनों साइड। अब दोनों तरफ प्लस ए कर देते हैं, क्योंकि मेरे को ये पूरा एक्सप्रेशन चाहिए। प्लस ए अगर मैंने किया, मेरा एक्सप्रेशन रेंज ये आ रहा है इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रेंज ये आ रहा है। अब यहाँ अपने को बोल रहा है व्हाट इज इक्वल्स टू -2। इसमें इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, 10 का डेरिवेटिव 0, इसका -6, इसका आएगा -4x। अगर इसको अपने को दो लेना पड़ेगा, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 और एक लेस देन 0। अगर हम ये लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे ये +6, -4 से डिवाइड करेंगे तो इसका फेस चेंज होगा, -3/2। x इज लेस देन -3/2, क्योंकि यहाँ पे a b का टर्मिनल है, तो अपने को यहाँ स्टॉप ब्रैकेट लेना पड़ेगा। a छोटा है -3/2 से, कितना छोटा है अपने को मालूम नहीं है, इसीलिए इसका रेंज होगा -∞ ओपन ब्रैकेट्स। ये अपना फाइनल आंसर होगा। इंटरवल बता दिए। अब ये केस 1 हो गया, अब केस 2 लेंगे। केस 2 ले लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0, अपना डेरिवेटिव निकला हुआ है, तो ये लेस देन 0 अगर हम कंसिडर करते हैं तो डायरेक्टली आ जाएगा -4x, माइनस को उधर भेजेंगे, -4 से डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा -3/2। x -3/2 से बड़ा है, तो -3/2 से कितना बड़ा है अपने को नहीं पता, माइनस ये पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट्स। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, समझ आ गया, बड़े आ गया। अब ये हो जाएगा 4 आगे आएगा, 4 3 12x³, 4 3 12x², 24x और इसका 0। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अपने कॉमन ले लेंगे, 12x कॉमन ले सकते हैं, तो ये x² - x -2। अब इसका मिडिल टर्म पॉसिबल है, x + 1 x -2 ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर हम बेबी कर्व बना रहे तो कुछ ऐसा आ रहा है, -1x का वैल्यू प्लॉट करा मैंने, 0 प्लॉट करा मैंने, 2 प्लॉट करा, तो इंटरवल अगर देख रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। कैसे आ रहा है, प्रीवियस वाला वीडियो में मैंने बताया है। अब अपने क्या करेंगे, अपने को इंक्रीजिंग बताना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा, -1 से 0 यूनियन 2, इन्फिनिटी। अब यहाँ ब्रैकेट्स का बारी आएगा, क्योंकि ये डेफिनेट वैल्यू है तो यहाँ बॉक्स ब्रैकेट लगेगा दोनों में, और ये डेफिनेट वैल्यू है पर ये इनडेफिनेट वैल्यू है, यहाँ ओपन ब्रैकेट लगेगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, ये f फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, तो इंक्रीजिंग हो गया। अब हम ले रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0, तो इसमें क्या लेंगे, नेगेटिव वाला लेंगे। नेगेटिव वाला में अपने लेंगे इसको डिक्रीजिंग में, -∞, 1 दैट इज -1, 0, 2। अब 0, 2 अपना क्या है, एक डेफिनेट वैल्यू है। 0, 2 अपना डेफिनेट वैल्यू, तो इसमें नॉर्मली बॉक्स ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पे भी बॉक्स ब्रैकेट लेंगे, पर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी इज कंटिन्यूअस, आगे वैल्यू जाते जाएगा। हाँ बोलो। अगर हम लोग इस पर -2 का है और ये है मेरा डिक्रीजिंग का, वो गलती से लिखने में x² हो गया।
4 मार्क का तो गारंटेड आता ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग को इसका डेरिवेटिव करना है। जैसे कि अपने जानते हैं इसका रेंज 0 और 2 पाई, एक तो दो ठो रेंज अपने को दिया हुआ है। जैसे आपने जब नंबर लाइन वेवी कर्व बनाते हैं तो अपने एक माइनस एक्स, एक्स टू दी पावर माइनस और वाई एक्स प्लस लेते हैं। यहाँ पे अपने माइनस प्लस नहीं लेंगे, 0 और 2 पाई लेंगे, क्योंकि डेफिनेट एंडिंग रीजन अपने को दिया हुआ है। पहले अपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो ये आएगा cos x माइनस साइन एक्स। क्योंकि हम एक रेंज निकालना अपने को, तो अपने इसको एक बार 0 ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, cos x इक्वल टू साइन एक्स, tan x इक्वल टू 1। तो ये पाई बाई 4 हो गया। वन के जगह tan पाई बाई 4, ये कैसे हुआ हम बता दे रहे हैं। 1 इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, डिवाइड कर दिया दोनों को, तो tan x इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 होता है tan 45, फॉर tan 45 1, मतलब x का वैल्यू हो गया मेरा, एक रेंज आ गया पाई बाई 4। और दो रेंज मेरे को दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब हमको ये देखना है, जैसे अपने ब्रैकेट्स देख रहे हैं ना, वैसे अपने को देखना है क्या इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तभी ये वैल्यू मेरा वैलिड है, लाई कर रहा है इसके अंदर। अब अपने को एक और वैल्यू चाहिएगा, इसमें चौथा वैल्यू एक और चाहिएगा, क्योंकि अपने को इंक्रीजिंग भी निकालना है, डिक्रीजिंग भी निकालना है स्ट्रिक्टली। क्या करते हैं, अपने को मालूम है ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से, अगर एक वैल्यू पाई बाई 4 है, ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से अगर ये 180 है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, 180 प्लस थीटा कर सकते हैं, क्योंकि ये 180 प्लस थीटा करने से tan का क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो दूसरा रेंज मेरा आ गया 5 पाई बाई 4। आ तो गया, पर क्या ये जस्टिफाइड है? यस, ये 2 पाई के अंदर में लाई कर रहा है। 5 इंटू 180/4 अगर कर रहा है तो 225 के करीब आ रहा है लगभग। तो यस, ये भी इसके अंदर में लाई कर रहा है। मेरे को दोनों रेंज मेरा मिल गया, 1 2 3 4, ये चारों रेंज मेरा आ गया। अब हम बनाएंगे इसका वेवी कर्व। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, जल्दी पूछो। अपने पास इंटरवल में क्या है, पहले हम चारों रेंजेस का बना देते हैं। यहाँ जनरली अपने x डैश लिखते थे, वहां x लिखते थे, पर अब यहाँ पे अपने लिखेंगे 0 टू पाई, जो डेफिनेट मेरे को रेंज यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0 और 2 पाई के बीच में पाई बाई 4, और मेरा एक आया 5 पाई बाई 4। अपने को मालूम है 5 पाई बाई 4 बड़ा है पाई बाई 4 से, तो अपने उस ऑर्डर वाइज लिखेंगे। अब अपने अज्यूम करते हैं, क्योंकि ये tan का है, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट कर दिया है, ग्रेटर देन 0 लेसर देन 0, वो अपने को x लेसर देन 0 x ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का निकालना है। अब हम ले लेते हैं, मान लो 0 और पाई बाई 4 के बीच में, एक मिनट हम भूल गए, 0 और पाई बाई 4 में 30 डिग्री होता है, tan 30 तो मेरा पॉजिटिव होगा। अब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू होता है। 45 से 225 के नीचे क्या होता है, tan 180 पॉजिटिव होता है, हम अग्री कर रहे हैं, पर हम उसके नीचे का वैल्यू अगर लेते हैं tan 135, वो नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होना जरूरी है, वरना डिक्रीजिंग वैल्यू नहीं आएगा। तो तुम लोगों को लॉजिक लगाना पड़ेगा थ्रू वेवी कर्व, और ये 5 पाई बाई 4 और 2 के बीच में ये पॉजिटिव आएगा। तो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा अपना, इंक्रीजिंग होगा 0 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 2 पाई, क्योंकि यहाँ पे सारा डेफिनेट वैल्यू है, इन्फिनिटी नहीं है, तो ये सारा बॉक्स ब्रैकेट में आएगा। ये मेरा इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग का क्या होगा, डिक्रीजिंग का हो जाएगा 5 पाई बाई 4 5 पाई बाई 4, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बोलो, ये आंसर आ गया जो बुक में। ML अग्रवाल एक्सरसाइज 7.6, वर्किंग रूल्स फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम एक ही है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। सबसे पहले डिफरेंशिएबल होना चाहिए टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम है।
वन शुड नॉट गेट कंफ्यूज विद मैक्सिमम मिनिमम. नॉर्मल मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, नॉर्मल मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है. सबसे पहले अपने को एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो करना है. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो करना है. अब अपने को देखना है कि वेदर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कि वो फेल करता है. उसके बाद अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में ए और बी का जो दो वैल्यू गिवन है ना, ये दो वैल्यू गिवन अपने को बैठाना है. उसके बाद देखना है बड़ा वैल्यू कौन सा है, छोटा वैल्यू कौन सा है. नॉर्मल, मैक्सिमम, मिनिमम. मिनिमम वैल्यू छोटा होगा, मैक्सिमम वैल्यू बड़ा होगा. मैक्सिमम बड़ा, मिनिमम छोटा, नॉर्मल होगा. ये एक सम्स ले लेते हैं. पहले अपने को यहाँ पे रेंज नहीं दिया भाई, नॉर्मल सम से 1 मार्क का आ सकता है. अपने को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, पहला पर्पस अपना. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 32x माइनस 16. अब अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा आ गया है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो अगर हम करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 16/32, हाफ आ रहा है. अब ये हाफ अपने को क्वेश्चन में बैठाना पड़ेगा क्योंकि और a और b का वैल्यू अपने को दिया हुआ नहीं है. यहाँ पे हाफ इंटू हाफ माइनस 16 इंटू हाफ प्लस 28. तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 4 माइनस 8 प्लस 28, तो ये आ रहा है 24. क्योंकि अपने को एक ही वैल्यू मिला है, दिस विल बी अवर मिनिमम वैल्यू. ये अपना मिनिमम वैल्यू होगा और अपना ग्रेटर वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम, इट डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू. बताना है. तो अपने पास साइन टू एक्स का रेंज क्या लेंगे, -1 से +1. -1 से +1 लेंगे साइन का रेंज. अपने को ये क्रिएट करना है, +3 दोनों साइड में ऐड करेंगे, तीनों साइड में, तो ये आएगा 2 और यहाँ पे 4. दैट मीन्स इसका मैक्सिमम वैल्यू अपना ये होगा, मिनिमम वैल्यू अपना होगा 2. लगा रहे हैं. अब ले लेते हैं हम पार्ट 2, 1 का पार्ट 2. अगर ये 2x³ + 5 है, इसका अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 6x² विच इज इक्वल टू 0. तो कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा, तो इसका ना ही मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू. ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 1/√2 और √2 इंटू किया. 1/√2 लेने का क्या कारण है, 1/√2 एक ऐसा स्टेज है जिसमें x 45 डिग्री होगा और इसमें साइन और कॉस भी बराबर है. यही एक ऐसा केस है जिसमें साइन और कॉस बराबर है, इसलिए मैंने 1/√2 से मल्टीप्लाई किया. इसको हम बोल सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो हम इसको सॉल्व कर क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी, डायरेक्टली साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं हम इसको. अब हमको इसका रेंज निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू. इतना तक नॉर्मल है. अब हमको लेना पड़ेगा साइन एक्स का रेंज. तो मेरा एक्स क्या है, ये मेरा साइन एक्स है, इसका रेंज है -1 से +1. मेरे को क्रिएट करना है एज इट इज. मेरा ये आ गया. दोनों तीनों साइड मेरे को √2 मल्टीप्लाई करना है. तीनों साइड अगर मैंने √2 मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, -√2 साइन, इसी का रेंज आ गया ये वाला. तो ये हो जाएगा मेरा मिनिमम वैल्यू, ये हो जाएगा मेरा मैक्सिमम वैल्यू. ये दो क्वेश्चन लिया मैंने, दोनों में बहुत डिफरेंस है. पहला मेरा f(x) क्या है, x + 1.
मेरा रेंज है -1 और 1, ओपन ब्रैकेट्स। अब हम अगर इसका एफ डैश निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव 1 आ रहा है, तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अपना रूल क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिराइवेबल है, शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ कोई फाइनाइट पॉइंट नहीं निकलेगा। और ये ओपन ब्रैकेट्स है, मतलब नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे। अब हम ये नेक्स्ट ये वाला लेते हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है पर दोनों में बॉक्स ब्रैकेट का क्या डिफरेंस है। अगर हम इसको लेते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे, तो 1 आया। फिर से अगर तुम लोग देखोगे तो इसमें भी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकल रहा है, बिकॉज एफ एक्स डैश इज नॉट इक्वल टू 0। पर यहाँ पे अपने को फाइनाइट वैल्यू पता है, क्योंकि ये बॉक्स ब्रैकेट है, तो अपना मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -1, मैक्सिमम वैल्यू अपना 1 हो जाएगा। अपने इसको वैल्यू पुट करेंगे, ये अपना पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मिनिमा मिनिमम एक ही है। अब अपने क्या करेंगे, -1 को अगर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 को अगर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आ रहा है, +1 को क्वेश्चन में बैठाएंगे तो 2 आ रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है अपना 2, मिनिमम वैल्यू अपना 1 0 आ रहा है। एट एक्स का पॉइंट है -1 मिनिमम, और एट एक्स इज इक्वल टू 1। अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² - 3। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। अपना x बिलोंग्स टू ये भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो इसका अगर मैंने 0 करना है तो ये हो जाएगा 1, x का वैल्यू आएगा √ऑफ +-1, तो ये +-1 आया। अब अपना रेंज क्या है, x बिलोंग्स टू 0 और 2, पर मेरा वैल्यू +1 - 1 आया। x विल बिलोंग्स टू 1 बट x विल नॉट बिलोंग्स टू -1, क्योंकि इसके रेंज के बीच में नहीं आ रहा है, तो इसको इग्नोर करेंगे। अब अपने पास क्या क्या वैल्यूज आ गई है, 0, 1 और 2, ये तीनों वैल्यू अपने f(x) में बैठाएंगे। अपना f(x) क्या है, अपना f(x) है x³ - 3x। तो अपने क्या बैठाएंगे, 0। अगर मैंने f(0) बैठाया तो क्या आया, मिनिमम निकालनी है, तो ये 0 आएगा। अपने अगर 1 बैठा रहे तो 1 मिनट, 2 बैठाएंगे तो क्या आ रहा है, तो अपना मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू अपना होगा -2। इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर करेंगे तो ये आएगा 6x² - 18x + 12। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डायरेक्टली इक्वल टू 0 कर लेते हैं, 6 कॉमन लेके हटा देते हैं। अब इसका मिडिल टर्म करेंगे तो आएगा x - 1 x - 2, तो x के मेरे को दो वैल्यू मिल गए 1, 2। अब अपने को देखना पड़ेगा कि ये x जो बिलोंग करता है 0 और 2 के अंदर लाई करता है, यस, तो अपना रेंज होगा 0, 1, 2, 3। तो अपना रेंज है 0, 1, 2, 3। चारों वैल्यू अपने क्वेश्चन में बैठाएंगे। अपना क्वेश्चन में बैठाने से f(0) बैठाने से क्या आ रहा है, f(0) बैठाने से -5 आ रहा है। f(1) बैठाने से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। f(2) बैठाने से क्या आएगा, f(2) बैठाने से -1 आ रहा है। और f क्वेश्चन में 3 बैठाने से क्या आएगा, 3 बैठाने से मेरा आ रहा है 4। मतलब अपना मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू अपना होगा 4। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब कौन सा पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, अपना 3 बैठाने से अपना मैक्सिमम आ रहा है। अब मिनिमम वैल्यू क्या है, अपना मिनिमम वैल्यू है -5। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, 0 बैठाने से आ रहा है। ये अपना फाइनल आंसर है। अपने को बोला है टर्निंग पॉइंट दिया हुआ x का 1। अब अपने को मालूम है x बिलोंग्स टू 0, 2, मतलब 1 इसके अंदर लाई करता है, ये ट्रू है। अपने को f(x) दिया हुआ है
x4 minus 62x square plus ax plus 9 equal to 0. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो 4x क्यूब आएगा माइनस 124x प्लस a. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया. अब अपने इसमें क्या करेंगे, 1 बैठाएंगे क्योंकि मेरा टर्निंग पॉइंट 1 है. 4 120 इंटू 1 तो ये आ जाएगा a माइनस 120. अब ये मैक्सिमम वैल्यू बोला है तो इसको 0 लेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0. a का वैल्यू आ जाएगा 120 मैक्सिमम लेने से. ये कंटिन्यूएशन है फर्स्ट पार्ट का. ये एक्सरसाइज अपना है ML अग्रवाल का 7th एक्सरसाइज. इसके अंदर क्या करना पड़ता है, बेसिकली अपने को टर्निंग पॉइंट्स निकालना है. वही सेम चीज करना है. इसमें लोकल वर्ड ऐड हो जाता है. लोकल जब ऐड हो जाता है तो उल्टा स्माइली याद रखो. उल्टा स्माइली मतलब पूरा उल्टा होगा. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0. सी मेरा टर्निंग पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट है. सी जो मेरा पॉइंट है क्रिटिकल या टर्निंग पॉइंट, मेरा एक्स का मिडिल टर्म फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से निकलता है. बट इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि ये लोकल है. जब लोकल वर्ड ऐड होगा तो उल्टा स्माइली याद रखना. उल्टा स्माइली का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मेरा जो एक्स का वैल्यू आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से वैल्यू आ रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मैंने सब्स्टिट्यूट किया. अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है और बड़ा है, 0 से बड़ा है, मतलब लोकल मिनिमम होगा. मान लो मेरा 5 आया, मेरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 5 आया तो मेरा लोकल मिनिमम होगा ये, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में. जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, करने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जो एक्स का क्रिटिकल पॉइंट आया है, जब ये छोटा होगा तो ये लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मैक्सिमम. सबसे पहले अपने क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे. इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0. हर वक्त मैक्सिमम मिनिमम हो चाहे लोकल मैक्सिमम मिनिमम हो, अपने को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक करके इक्वल टू 0 लेकर टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट निकालना है. 6 2 12 होगा क्या? इसका मिडिल टर्म अगर मैंने करा तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और x 3x प्लस 2. देयरफॉर x के दो वैल्यू आएंगे 2 कॉमा माइनस 2/3. ये मेरा टर्निंग पॉइंट आ गया. ये टर्निंग पॉइंट आ गया. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमेशा इक्वल टू 0 कर मेरा टर्निंग पॉइंट आ गया. अब हमको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है क्योंकि ये लोकल है. तो ये क्या होगा, 6x माइनस 4. ये मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पॉइंट आ गया. अब अपने को क्या करना है, अपने को ये दोनों वैल्यूज एक एक करके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बैठाना है. एक वैल्यू से 8 आया, दूसरा वैल्यू अगर मैंने लिया 2 का, अगर f ऑफ y 2 है तो 8 आ रहा है. अगर माइनस 2/3 मैंने बैठाया तो कितना आएगा, -8. अब इसमें मेरे को मांगा है मैक्सिमम और मिनिमम. बेसिकली अब मेरा यहाँ पे क्या आया, ये बड़ा है, मेरा वैल्यू जो 2 है ये f डबल डैश से बड़ा है, मतलब ये मेरा लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम है एट x इक्वल टू 2.
मेरा x का पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 2 है और ये छोटा है, मतलब ये लोकल मैक्सिमम है या मैक्सिमा है एट x इक्वल टू -2/3। अब अपने को लोकल का वैल्यूज निकालना है। लोकल मैक्सिमम क्या है, लोकल मिनिमम क्या है। लोकल मिनिमम का 2 क्वेश्चन में बैठाएंगे हम। लोकल का 2 अगर हम क्वेश्चन में बैठा रहे हैं, मेरे को वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू क्या है। इसको सॉल्व करके आ रहा है -9, तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू है -9। जब मेरा पॉइंट है 2, ये लोकल मिनिमम है एट x इक्वल टू 2, मेरा आंसर आ रहा है -9। अब हम ले लेते हैं लोकल मैक्सिमम। जब मेरा वैल्यू है -2/3, क्वेश्चन में बैठाएंगे हम, तो ये हो जाएगा -2/3 का क्यूब, -2 इंटू -2/3 का स्क्वायर, -4 इंटू -2/3। इसको सॉल्व कर -2/3 -1 है ना, हाँ, इसका वैल्यू आ रहा है सॉल्व कर 13/27। तो ये अपना जो आया है, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू अपने को पॉइंट निकालना है और क्वेश्चन में बैठाना है। जो ये अपना आया, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है। इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 12x स्क्वायर -36x प्लस 27 इक्वल टू 0 लेंगे। 3 कॉमन ले लेते हैं, 4x स्क्वायर -12x प्लस 9। अब इसका मिडिल टर्म करेंगे। अब इसका 0 लेंगे तो मिडिल टर्म करके 2x - 3 का होल स्क्वायर है। 3 0 के पास फेंक दिए, तो x का वैल्यू आ रहा है 3/2। अब x का एक ही पॉइंट मिल रहा है 3/2। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लिया जाए। अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, ये पॉइंट है अपना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 8x - 12। अगर मैंने इसमें बैठाया तो ये क्या आ रहा है, इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे हम। इट इज इक्वल टू 0, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, thus दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्योंकि यहाँ पे ना ही मैक्सिमम मिलेगा वैल्यू, ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगा, thus दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पहले अपने लेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका, तो ये आ जाएगा cos x प्लस sin x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी 0, cos x इक्वल्स टू माइनस sin x। देयरफॉर अपने इसको लिख सकते हैं sin x बाई cos x, तो ये हो जाएगा tan x। अगर tan x -1 है, अब अपने को देखना पड़ेगा -1 इसके अंदर में कितना आ सकता है, 0 से 2 पाई। अपना tan x जो होता है, ये अपने मेंटली करेंगे, रफ वर्क में 45 होता है। अब अपने को ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से देखना पड़ेगा। अपने 180 और 360 का पार्ट में ही लेंगे। अगर हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो tan कितना नेगेटिव होता है, tan 180 माइनस थीटा होता है। tan 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस पाई बाई 4 अगर हम करते हैं, एक रेंज ये आएगा 3 पाई बाई 4। क्यों, क्योंकि ये साइन का घर है, तो 180 से माइनस कर रहा है। मेरे को अजम्पशन मेरा क्या है, पाई बाई 4 मेरा एक वैल्यू है, तो हम उसको अगर पीछे लेके जाते हैं तो माइनस में वैल्यू आएगा। जो -1 आ रहा है, अगर 3 पाई बाई 4 करेंगे तो वो भी -1 आएगा, एक वैल्यू ये है। उसी तरह हम इसको कैसे और नेगेटिव वैल्यू ला सकते हैं, 360 में करेंगे, क्योंकि ये कॉस का घर है, हमको जैसे तैसे करके इसको नेगेटिव वैल्यू लाना है। तो कॉस का क्या होता है, 2 पाई। ये कॉस का जो घर है, ये 2 पाई का घर है, तो हम इसको 2 पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे, क्योंकि मेरा पाई बाई 4 आया है, इसी को लेकर हम दिमाग लगाएंगे। तो ये आ जाएगा 7 पाई बाई 4। अपना दोनों वैल्यू आ गया, एक 3 पाई बाई 4, एक 7 पाई बाई 4। अब अपने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में जाएंगे।
सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कॉस का होगा माइनस साइन एक्स और साइन का होगा प्लस कॉस एक्स। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब हमको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने हैं, जो मेरे निकले वैल्यूज। उससे मेरे को पता चलेगा कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो हम क्या करेंगे, पहले cos 3π/4 बैठाते हैं, sin 3π/4। उसी तरह 7π/4 बैठा देते हैं, cos 7π/4, sin 7π/4। इसको सॉल्व करके कितना आएगा? इसको सॉल्व करके आ रहा है -√2 और इसको सॉल्व करके आ रहा है +√2। ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0। तो भाई अपना उल्टा स्माइली का कहानी है। ये वाला अपना मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया। ये अपना मिनिमम है, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया। अब अपने को क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। अपना क्वेश्चन क्या है? f(x) sin x माइनस cos x। हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू पुट करने से आ जा रहा है मेरा √3। तो ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम। अब लोकल मिनिमम में हम अगर बैठाएंगे 7π/4 अपना वैल्यू है, sin 7π/4 माइनस cos 7π/4। इससे हमको मिल जा रहा है -√2। तो ये मेरा लोकल मिनिमम वैल्यू है at x is equals to 7π/4, at x is equals to 3π/4। आंसर। पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, 12x³ माइनस 12x²। डेरिवेटिव करने के बाद हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कर देते हैं, इजी रहेगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 36x² माइनस 24x। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर हम इक्वल टू 0 करने से पहले इसका पॉइंट निकाल लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो एक वैल्यू होगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अब मेरा रेंज क्या है? x बिलोंग्स टू -1 और 2। इसके अंदर ये लाई करता है, ये दोनों वैल्यू इसके अंदर लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, मेरा जो पॉइंट आया है 1, -1 और 2, 0 और 1 है मेरे पास। तो हमको पहले इसका पहले 0 बैठाना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। अगर हम 0 बैठा रहे हैं तो 0 आ रहा है, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब ना ही मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, ना ही मिनिमम है। नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे हम 1 बैठा रहे हैं, 1 बैठा रहे तो क्या होगा? 36 माइनस 24, 12। 12 ग्रेटर है, मतलब ये लोकल मिनिमा है। लोकल मिनिमम है मेरा 1, लोकल मिनिमम। अब ये 1 को हम क्वेश्चन में बैठा देते हैं पहले ही। 3 into 1 to the power 4 minus 4 into 1 to the power 3 plus 5। तो ये कितना आ रहा है? 3 minus 4 plus 5, तो ये 4 आ रहा है।
तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, ये मेरा लोकल मिनिमम वैल्यू है 4। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, हम -1 बैठा देते हैं। क्वेश्चन में अगर -1 बैठाया मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, -1 बैठाने से प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अपने को मैक्सिमम वैल्यू बोला, लोकल वर्ड नहीं है तो अपने एब्सोल्यूट निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हमको करना है u बाई वी करेंगे, v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर हम 0 करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेंगे, 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0, लॉग एक्स इक्वल टू 1, तो लॉग ई 1 होता है अपना, तो एक्स का वैल्यू ये आ गया अपना। अब अपने को करना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव u बाई वी करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u, ये सॉल्व कर लिया मैंने, प्लस 2 लॉग एक्स बाई x4 एक्स क्यूब, x4 और x कॉमन लेके कट जाएगा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब अपना x का वैल्यू e है, अपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बैठाएंगे, ये आ रहा है माइनस, ये लॉग ई 1 होता है, -1 बाई ई क्यूब आ रहा है, जो कि लेस देन 0 है। ये लोकल मैक्सिमम है क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। अपना x इक्वल टू ई हो गया, लोकल मैक्सिमा अपना ई हो गया। अब अपने इस ई को क्वेश्चन में बैठा देंगे। अपना क्वेश्चन है log x बाई x, तो log e बाई e, 1 बाई e अपना आंसर हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम। इसमें अपने को फाइंड द लोकल मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैंने इसका किया 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कर देते हैं, 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24 इक्वल्स टू 0 तो ऊपर है। अब अपने 12x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसका मिडिल टर्म करेंगे, तो इसका मिडिल टर्म आएगा मेरा, ये वैल्यूज है, एक वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2। अब हमको देखना है कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। हम सबसे पहले इन तीनों वैल्यू को क्वेश्चन में बैठाएंगे, 0, 1 और -2। 0 बैठाने से क्या आएगा, 0 बैठाने से -24 आ रहा है, 1 बैठाने से 36, 24 गया, 36 आ रहा है, -2 बैठाने से -2 का स्क्वायर 144 -48 -24 72 आ रहा है। तो अपने को यहाँ पॉइंट्स बोला है, पॉइंट्स मतलब अपना
ये लेस देन 0 है, मतलब ये लोकल मिनी मैक्सिमा है ये वाला, ये दोनों लोकल मिनिमा है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है और पॉइंट्स बोला इसीलिए 2 आंसर आएगा। अब इसके बाद अपने को x ये 0, 1 और -2 क्वेश्चन में बैठाना है, उससे हमको वैल्यूज ऑफ मैक्सिमा मिनिमा मिल जाएगा। अगर हम 0 बैठा रहे हैं क्वेश्चन में तो ये 12 आ रहा है, और 0 मेरा लोकल मैक्सिमा है, तो ये लोकल मैक्सिमा at x equals to 0 is 12। लोकल मिनिमा का 2 वैल्यू आएगा, अगर हम 1 बैठा रहे हैं क्वेश्चन में और -2 बैठा रहे हैं, अगर हम 1 बैठा रहे हैं क्वेश्चन में तो ये आएगा 3 + 4 + 12 - 12, तो 7 आ रहा है, तो ये लोकल मिनिमा है। और -2 बैठाने से -20 आ रहा है, ये भी लोकल मिनिमा है एट x इक्वल्स टू 1, -2, और मिनिमम वैल्यू है 7, -20। ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, और ये मिनिमम वैल्यू है, लोकल मिनिमम।